पढ़ने वाले थे, हमने तो दिन रात मेहनत की थी, हमारा क्या कसूर था। वहाँ पे सीकर के भाई नारा लगा रहे थे, रीट का पेपर कहाँ मिला, रीट का पेपर कहाँ मिला। ये नारा सीकर के भाइयों का था, जो हम लोग वहाँ से यहाँ लेके आ गए, और ये राजस्थान के चप्पे चप्पे पे जाएगा। साथियों, लड़ाई जो होती है ना, मैं फौज में था, गोलियों का सामना किया है, इनकाउंटर हुआ, बहुत इनकाउंटर हुए, मौत कान को छू के निकली है ना। तो ये लोग मुझे डरा रहे हैं कि हम इतनी बड़े पहाड़ हैं, तुम हमसे टकराओगे, हम तुम्हें नेस्त नाबूद कर देंगे। इन पागलों को ये नहीं पता कि मौत का सामना करके ही आया है। पेपर कहाँ मिला, रीट का पेपर कहाँ मिला, गलत तेरी तन्नाशाही, गलत तेरी तन्नाशाही, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, अब पूरा राजस्थान झुंझुनू की तरफ देख रहा है, पूरा राजस्थान आपकी तरफ देख रहा है। हमने सीमाओं पे खड़े होकर देश की रक्षा की है, अपने सीने पे गोली खाकर भारत माँ की रक्षा की है। अब हम अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई है भ्रष्टाचार और इन बेईमानों के खिलाफ। तो आप लोग और हमारे जो भूतपूर्व सैनिक भाई हैं, वो मिलकर इस लड़ाई की अगुवाई करें, और केवल हमारे बच्चे नहीं, हमारे स्टूडेंट नहीं, हमारे युवा नहीं, पूरे राजस्थान के युवाओं को न्याय मिले, इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस लड़ाई में अगुवाई करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो इस मुद्दे को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे। 14 तारीख को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 14 तारीख को मैंने विधानसभा घेराव का आह्वान कर रखा है। राजस्थान का हर जिले से, हर क्षेत्र से युवा हमसे जुड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि सर आप जयपुर आइए, हम बहुत बड़ा कुछ करके दिखाएंगे। तो क्या आप लोग साथ हो? देखो, डरने की और भाई मन में कोई भय लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई सबसे आगे खड़ा रहेगा। ये पुलिस के भाई हमारे यहाँ पर खड़े हैं, ये लगभग 14-15 दिन मेरे साथ ही रहे, रात दिन इनकी ड्यूटी लगी थी। मुझे ये कि कोई बहुत बड़ा खूंखार आतंकवादी हो, उस तरह से ये पहरा देते थे। तो ये भी आकर भारत माता की, भारत माता की, ये भी आकर यही बोलते थे कि सर आप जो लड़ाई लड़ रहे हो बिल्कुल सही लड़ाई है, हमारे भी बच्चे हैं जो इस पीड़ा से गूंज रहे हैं, तो आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो प्रशासन भी साथ है, केवल इन भ्रष्ट राजनेता, मंत्री और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री इनके इशारों पर ही ये कार्रवाई करते हैं, हमारे खिलाफ केस मुकदमों का डर दिखाते हैं। तो अब हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई अब बहुत आगे निकल चुकी है। ये लोग हमारा नाम नहीं लेते हैं, नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि एक यदि ये बोल दे, राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कहते कि एक लड़का कहीं से आया, मेरे खिलाफ आवाज उठाई और मैं उससे डर गया या उसके दबाव में आके मैंने डिसीजन ले लिया, तो इनकी इतनी थू बदनामी है, इसलिए हमारा नाम नहीं लेंगे। पर ये सच मानिए, आप ये विश्वास आप मन में रखिए कि आपकी लड़ाई आपके घर से बाहर निकलने की वजह से एक साथ संगठित होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से ही हमको ये जीत मिली है, और इस लड़ाई को हम आगे कायम रखेंगे। साथियों, यदि बीच रास्ते से हम पीछे लौट गए तो हमको इतिहास माफ नहीं करेगा। हम बात करते हैं भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, महाराणा प्रताप की, शिवाजी की, महाराजा सूरजमल की। इनको इतिहास में इसलिए याद किया जाता है कि इन्होंने संघर्ष किया था, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इन्होंने सरेंडर नहीं किया, इन्होंने समझौता नहीं किया। तो ये लड़ाई हो सकता है लंबी रहे,
पर हम समझौता नहीं करेंगे, लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे। और हमारी जो जायज मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, हम इनसे क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि जो नकल माफिया है उनके खिलाफ आप 10 वर्ष से जो अधिक है वो सजा रख दो, गैर जमाती अपराध हो, इनकी चल अचल संपत्ति जब्त कर लो। इनको देने में क्या कष्ट है? इनके जो नकल माफियाओं के साथ में क्या साठगांठ है कि ये लोग ये करना नहीं चाहते? उसके बाद में हम एक कमेटी की मांग कर रहे हैं, आरएस से लेकर हर परीक्षा की जो है ढंग से एक कमेटी बने और A to Z जितने भी लूप होल्स हैं, कमियां हैं, उस पर काम करे। कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करे, सरकार उसको सख्ताई से उसको लागू करे। उसमें क्या कष्ट है? उसके स्थायी सुधार है। 30, 40, 50 साल तक हमको सोचने की आवश्यकता ही नहीं। सरकार कल किसी की भी हो, ये चोर लोग जो है वो हमारा जो हक है उसमें सेंध नहीं मार सके। तो ये मांग क्या गलत है? सारी मांगे जायज हैं और छोटी छोटी हमारी मांगे हैं। सरकार को देने में क्यों कष्ट हो रहा है? सरकार नहीं देगी। हक मांगने से नहीं मिलता है तो हक क्या किया जाता है? छीन के लिया जाता है। तो हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। 14 तारीख को विधानसभा घेराव का हमारा जो प्लान है वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। दूसरे जिले हमसे जुड़ रहे हैं, साथी हमसे जुड़ रहे हैं। मैं आपसे आह्वान करता हूं, हमारी जो बहनें हैं इनसे मैं आह्वान करता हूं कि हम लोग अगुवाई करें ये न्याय दिलाने के लिए, ये हक और राजस्थान में एक ऐतिहासिक सुधार लाने के लिए हम लोग अगुवाई करें। तो आप लोग अगुवाई करने के लिए तैयार हो?